गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 6.4 के कुछ और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं किस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना। आप देखिए, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन। एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी इज इक्वल टू 2CD तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी। Now see this question. First of all, we have to see what is given in the question. पहले आप ये देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है और तो उसके बाद क्या शो करना है उस पर चलेंगे। तो जो दिया रहता है उसी को पकड़ करके, उसी को आधार मान करके हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो दिया है आपके पास, क्या दिया है डियर स्टूडेंट? दिया है गिवन ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब है। समलंब है मतलब समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया हुआ है आपको? ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू 2DC। आपको दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम A B C D is a trapezium. A B C D is a trapezium. A B is parallel to DC. This A B is parallel to DC, and A B is equal to 2DC. जो A B की लेंथ है वो DC के डबल है। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है the diagonals of this trapezium intersect one another at the point O. इस समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक हो गया, ये आपको सब दिया हुआ है। अब क्या करना है? क्या करना है? सिद्ध करना है या निकालना है? हमको क्या फाइंड आउट करना है? We have to find that। निकालना क्या है? हमको निकालना है, क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOB, ट्रायंगल AOB। अब इसको एरिया लिख दीजिए यहाँ पर, बजाय कुछ और करने के आप इसको एरिया लिख दीजिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, area of triangle AOB divided by area of triangle AOB, triangle AOB और COD, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया का अनुपात निकालिए। AOB और COD इनके एरियाज के रेशियो निकालिए। ठीक है दोस्तों, AOB कौन सा ट्रायंगल हुआ? AOB। COD कौन सा ट्रायंगल हुआ? COD। इनके एरियाज का रेशियो निकालिए, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए इन दो त्रिभुजों का। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB
and triangle AOB and triangle COD, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या पता है डियर स्टूडेंट आपको? आप जानते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ये वाला एंगल के इक्वल है। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, ये हो गए आपके पास शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में बराबर होती है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और बात आप देखिए, AB और DC क्या है? पैरेलल है, और इनको AC एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। तो पैरेलल लाइन के केस में आपने देखा है, आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे, इनको कोई तिर्यक रेखा काटे, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये और ये पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो कौन से बनेंगे एकांतर कोण? ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आप देखिए, सिंस AB is parallel to CD, this implies that angle DCO is equal to angle OAB, ये हो जाएंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक हो गया। ये एंगल इसके ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये इसके समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रही, तो ये एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर हो। दूसरी बात आप देखिए, फिर देखिए, ये और एक दूसरे के समांतर हैं, और ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है, इसको देखिए, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण समान होते हैं। when a transversal line intersect two parallel lines, then the alternate angles are equal, ठीक है। एंड आप लिख देंगे, एंड कौन कौन एंगल बोला जाएगा स्टूडेंट? इक्वल एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल ABO, ये भी आपके एकांतर कोण हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब आप देखिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपको क्या क्या मिला? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल इसका सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरिटी की कंडीशन, एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 3 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? आप लिख देंगे ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। AOB और COD आपके सिमिलर होंगे, ठीक है। अब देखो, A C के इक्वल है, A C के इक्वल है, O तो सेम ही है, B D के इक्वल है, B D के इक्वल है, तो ये आपके सिमिलर हो गए, ये आपके समरूप हो गए, किससे? एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है।
एंगल समरूपता से आपने सिद्ध कर दिया है कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। एंगल समरूपता से आपने दिखा दिया है कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। ठीक है, अब इसके आगे की कंडीशन देखते हैं। यहां तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगलों की विशेषता क्या होती है? ठीक है, ये ट्रायंगल सिमिलर है तो आपके पास क्या मिलने वाला है स्टूडेंट? आप देखिए, जब सिमिलरिटी निकल गई तो हमने एक थ्योरम पढ़ी 6.6 थ्योरम 6.6 अब यूज करेंगे यहां पर। उसमें आपने पढ़ा कि एरियाज इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ द एरियाज ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है थ्योरम 6.6 से। तो मैं लिख दूंगा आप कि एरिया लिख दीजिए, सीधे ऑफ नहीं भी लिखते हैं। एरिया किसका एरिया है स्टूडेंट? एरिया ट्रायंगल एओबी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी। इनका एरिया क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी है 6.6 थ्योरम कि इनके एरियाज दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू ए बी बाई डी सी होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है, ए बी बाई डी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्या पढ़ा आपने? और पढ़ा आपने ए ओ बाई सी ओ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी होल स्क्वायर। ए बी बाई सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी बाई डी ओ का होल स्क्वायर। आपने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम प्रमेय 6.6 पढ़ी आपने। ठीक है, प्रमेय 6.6 से आपने ये पढ़ा है। तो दिस इंप्लाइज दैट अब हमें जितनी आवश्यकता है इनकी आवश्यकता नहीं, हमें केवल इसकी आवश्यकता है। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, ए बी लिखा है आपने कितना? ये दिया हुआ आपके पास। देखिए, अब मैं आपसे कह रहा था ना कि क्वेश्चन में जो बात दी रहती है वो क्वेश्चन में वो क्वेश्चन में आगे यूज होती है। क्वेश्चन में जो बात आपको दी रहती है क्वेश्चन में आगे वो यूज होती है। तो ए बी बाई डी सी है ना, तो ए बी क्या है? ये दिया हुआ, देखिए, इसी का यूज यहां पर करना है। तो पहले मैं इतना लिख लेता हूं, ए बी बाई डी सी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप देखिए, दिस इज इक्वल टू ए बी कितना है? 2dc बाई डीसी होल स्क्वायर। सॉरी, अब डीसी से डीसी कट गया तो ये कितना हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, डीसी से डीसी कट गया तो 2/1 होल स्क्वायर मीन्स 4/1। ठीक है, या 2 है या 1 है, स्क्वायर हो जाएगा 4/1। और यदि आप रेशियो देखना चाहते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। यदि आप इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी का जो एरिया का अनुपात है 4:1 है ना, 4:1 है, 4:1 है, तो आप लिख दीजिए 4:1। समझ में आ गया? 4/1 का मतलब क्या हो? 4:1। तो इसका एरिया और इसके एरिया में जो अनुपात आया वो 4:1 आया। द रेशियो बिटवीन
द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल AOB एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 4:1। ठीक हो, इस रूप में करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। इस रूप में इनको करिए। तो यहां पर हमने जो यूज किया है थ्योरम 6.6 वाला यूज किया, ठीक है, जिसमें एरिया इन्वॉल्व है, एरियाज का रेशियो साइड के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के बराबर है। वो थ्योरम आपने पढ़ी है पीछे, ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। इस रूप में आप काम करिए। देखिए मेरे पास वो भी ट्रेपेजियम है, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूं। मेरे पास ट्रेपेजियम है, सब हटा देता हूं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का था ना ये। चलिए आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाए एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई DU। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, so that area of triangle ABC divided by area of triangle DBC is equal to AO by DU। ठीक हो गया। अब यहां पर जो नाम है, यहां पर थोड़ा सा नाम इनकी चेंज है। ट्रायंगल आपका है ट्रेपेजियम AB यहां पर D है और यहां पर C, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका ट्रेपेजियम है। देखिए ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक हो रहा है। ये आपका समलंब, कोई समलंब है ये, ठीक है। अच्छा अब चलिए क्या है डियर स्टूडेंट, ABDC है ना, ABDC है, ABDC इस रूप में इसका नाम रखा गया है ABDC। ये है कोई, आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है कोई, ठीक है। इसका एक ही आधार BC, इस आधार BC पर एक वाला ट्रायंगल बना हुआ है BAC, और इस आधार पर देखो एक ट्रायंगल कौन सा बना हुआ है BCA, और इसी बेस पे, इसी आधार पे दूसरा ट्रायंगल है BDC, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस BC, one is BAC and the other is BDC। आ गया समझ में, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट आपको क्या दिया हुआ है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC ये बने हुए हैं, ठीक है। और क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का, इस चतुर्भुज का एक विकर्ण आपका ये है, एक विकर्ण ये है, एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये सब है, आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, we have to show that, हमें दर्शाना है क्या, एरिया किसका, ट्रायंगल
ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DBC, इन दोनों का जो एरिया है वो आपको शो करना है AO बाई DO, AO बाई DO, ठीक है। इसका एरिया ABC का एरिया, इसको देखिए, ABC का एरिया और DBC का एरिया, DBC ये वाला ट्रायंगल, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया का अनुपात बराबर AO बाई DO, ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, देखिए दिया क्या है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए, BAC और BDC, बेस सेम है, सेम बेस है, तो ट्रायंगल कौन कौन बने, ABC और DBC ये बने हुए हैं। इनका एरिया का रेशियो लाना है AO बाई DO, क्वेश्चन समझ लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इस पर ए परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, माना ये ए है, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं कि इस बिंदु B से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये मैंने कहा D, फॉर एग्जांपल मैंने कहा M, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या रचना की, इसमें मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने रेस्टोरेंट क्या करा है, AL परपेंडिकुलर टू BC, इस BC पर A से परपेंडिकुलर डाला AL, तो AL इज परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, AL BC पर लंब है, ठीक हो गया। दूसरा क्या किया कि DM इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, DM इज परपेंडिकुलर टू BC, यहां से भी इस पर लंब डाला है, ठीक हो गया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, रचना कर दी, क्योंकि क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, ठीक हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन आप देखिए, इन ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल ले रहा हूं डियर स्टूडेंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल ALO and right angle triangle DMO, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखिए क्या क्या जानकारी है आपके पास। इस ट्रायंगल, जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया ना ALO और दूसरा DMO, इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आप देखिए, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, दोनों 90 है, ALO इज इक्वल टू DMO, दीज आर 90 डिग्रीज, ये एंगल आपका इसके इक्वल 90 डिग्री है, ठीक हो गया, ठीक है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यहां से परपेंडिकुलर डाला है तो 90 अंश का तो होना ही है, यहां से जिस पर परपेंडिकुलर डाला है इसमें 90 डिग्री का होना ही है, एंड और क्या है स्टूडेंट, एंड एंगल AOL इज इक्वल टू एंगल DOM, एंगल AOL ये वाला इज इक्वल टू DOM इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है कि नहीं, ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इस प्रकार जो ये एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, मैंने लिख दिया AOL इज इक्वल टू DOM, क्या है ये
ये है शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, अंडरस्टैंड? शीर्षा विमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्या इंटरेस्टिंग बात आ गई, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या है कि ट्रायंगल ALO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMO। ALO सिमिलर हो गया, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया इस वाले के DMO, ये वाला त्रिभुज ALO समरूप हो गया DMO के। दिस ट्रायंगल ALO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMO। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यदि ये इसके सिमिलर है तो आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है? आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है? अंडरस्टैंड, दिस इंप्लाइज दैट एरिया of triangle ALO divided by area of triangle DMO। ALO का रेशियो और DMO का रेशियो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू इनकी साइड्स के करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसको AL/DM होल स्क्वायर इज इक्वल टू LO/MO होल स्क्वायर इज इक्वल टू AO/DO होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये दो सिमिलर हैं, समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ये पढ़ा आपने थ्योरम, कौन सी परिमेय पढ़ी है? 6.6। ठीक है, जब ये सिमिलर हैं तो इनके करिस्पॉन्डिंग जो साइड होगा ए, मतलब इसका एरिया और इसके एरिया का अनुपात इसके बराबर होगा AO/OD का होल स्क्वायर। ठीक है, LO/OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AL/DM का होल स्क्वायर, करिस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ये आपने पढ़ा है। तो दिस इंप्लाइज दैट मुझे आवश्यकता केवल जिसकी है उसी को ले लेता हूं, ALO डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DMO, इसको ले लेता हूं AO/DO होल स्क्वायर। बाकी को रहने देता हूं केवल ये, क्योंकि मुझे आगे इसकी आवश्यकता पड़नी है। ठीक हो गया, अब यहां तक क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरिटी आप जान गए दोनों ट्रायंगल्स की। अब हम इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए, मेरे पास क्या आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ALO डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DMO इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट AO/DO होल स्क्वायर। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया, अब आगे चलिए। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें थोड़ा और चीजें मैं कर सकता हूं। देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, क्या लिख सकता हूं आप देखिए, ALO का एरिया क्या होगा? ALO का एरिया कितना होगा? आप देखिए 1/2। ठीक है, ALO का एरिया कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप देखिए ALO का एरिया हो जाएगा आपका 1/2
इंटू ए एल इंटू एल ओ डिवाइडेड बाई ए एल ओ का एरिया। ए एल ओ का एरिया, त्रिभुज का एक एरिया का सूत्र ये भी है, 1/2 गुणा गया आधार गुणा गया ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ए एल हाइट इंटू बेस का ऊंचाई, हाइट इंटू बेस ए एल बाई एल ओ, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ डीएमओ का एरिया हो जाएगा 1/2 हाइट आपका डीएम है इंटू बेस आपका ओ एल 1/2 इसका एरिया 1/2 दिस इंटू दिस, 1/2 बेस गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया। ये आपका कितना है ए ओ बाई डी ओ होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या हो जाएगा यहां से आपको क्या मिलने वाला है, ये मेरे पास ये तो कट गया, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ए एल इंटू एल ओ डिवाइडेड बाई डी एम इंटू ओ एम, आपके पास आ गया ए ओ, ठीक है, ए ओ डिवाइडेड बाई डी ओ होल स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट यहां से मिल गया आपको। देखिए डियर स्टूडेंट, एक रिजल्ट तो ये है, एक रिजल्ट तो ये आया, दूसरा आपके पास क्या आया है, आपने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल ओ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ, या मैं एरिया चाहे ना लिखूं, एरिया नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं ट्राइंगल ए एल ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एम। आपको मालूम है कि ये इसके सिमिलर है, इसका मतलब ये इसके सिमिलर है, तो इसका मतलब हुआ ए एल बाई डी एम, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू एल ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ बी। इसको यूज करते हैं, बजाय इसको करने के इसको ना करें, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये आ रहा के लिए सॉल्व नहीं हो रहा है। हम इससे जब हम इतना निकाल दिए हैं पीछे भी ना, ये वाला ट्राइंगल जो है ए एल ओ इसके सिमिलर है, तो उसके बाद आप सीधा इसी को लिखिए ए एल बाई डी एम, करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जब दो सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू एल ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ डी। इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा कि नहीं होगा, ए एल का संगति है तो ए एल बाई एम डी या डी एम, ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू एल ओ बाई ओ सी, इसके संगत ये है इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ डी बोलो चाहे डी ओ बोलो, ये बराबर हो गया। ठीक है ना, ठीक है, बस इतना रहने दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एरिया निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसकी कहीं आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो आपके लिए काम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं कौन कौन ट्रायंगल लेता हूं, क्योंकि मैंने रिजल्ट कुछ और रिजल्ट पे पहुंचना है। मैंने एरिया इनका लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। इनका एरिया देखिए, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, ये तो बेस है, ट्रायंगल ए बी सी का बेस क्या है बी सी, और इसकी हाइट क्या है ए एल, क्योंकि यहां से लंब डाला गया है, तो बराबर 1/2 इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय डीबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, डीबीसी का एरिया इस ट्रायंगल का ये आधार है, डीबीसी का ये बेस है और ये हाइट है। हाइट है, इसको निकालते हैं। कोई ट्रायंगल है, यदि आप इसका एरिया निकालना चाहते तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, 1/2 बेस इंटू ये हाइट हो जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट,
इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा इसका 1/2 बेस तो BC है और हाइट कितना है DM है, तो 1/2 इंटू बेस BC इंटू बेस तो BC और हाइट कौन सा इसका DM है। आप समझ में आ रहा है आपको ठीक से? इसका एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं तो 1/2 बेस BC इंटू हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, यहां से लंब डाला गया तो ये हाइट है, ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस 1/2 इंटू बेस, तो 1/2 इंटू बेस मतलब BC इंटू हाइट मतलब DM। याद है? तो ये कितना हो गया कि एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हो जाएगा, यही से कट गया तो ये आ गया आपके पास AL/DM। इसको चाहो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो AL/DM कितना है, देखो AL/DM आया ना, तो AL/DM की वैल्यू मैं इसको इसके बराबर कर लेता हूं यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, AL/DM की जगह AO बाई क्या लिख दो OD, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई OD को आप DO भी लिख सकते हैं। ये आ गया रिजल्ट, और ये आपको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। आ गया प्रूफ, ठीक है उसमें। तो बहुत सिंपल सा है, आपने क्या करना है, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, सेम बेस BC पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ABC और DBC, बेस आपका BC, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला, यहां से परपेंडिकुलर डाला। सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर किया, जब ये दोनों समरूप हो गए तो सीधा लिख दीजिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AL/DM इज इक्वल टू LO/OM इज इक्वल टू AO/OD, यहां तक हो गया। और तब इसका एरिया निकाल लीजिए 1/2 एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 1/2, इसका एरिया कैसे निकलेगा बेस इंटू हाइट, बस। और उसको दो इक्वेशन बन रही हैं, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस रूप पे काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।